भाई अली पूछ रहे हैं कि वो पूछते हैं कि ऐलान नबुव्वत से पहले की ज़िंदगी क्या थी। भाई सवाल ये है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले तज़क्कुर, तदब्बुर, तफक्कुर करते थे, यानी अल्लाह की कायनात में सोचते थे, ज़मीन किसने बनाई, आसमान किसने बनाया, चांद किसने बनाए, सूरज किसने बनाए, सितारे किसने बनाए, दरिया किसने बहाए, समंदर किसने बहाए, पौधे किसने उगाए, अनाज किसने फैलाए। ये सोचना उस ज़माने का ये शरीयत पे अमल था। ता वक्त है कि जब रब्बुल इज़्ज़त को मंजूर हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान, तो अल्लाह ऐलान नबुव्वत करा के हुज़ूर पाक को शरीयत दे दी। इस पर सही बुखारी पे मौजूद है, आप अलैहिस्सलाम गारे हिरा में जाते थे, वह यतहन्नसु बिल्लयाली, वह यतहन्नसु फिल्लयाली, वहाँ इबादत करते थे। उस वक़्त की इबादत ये थी। नंबर 2, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन, हुज़ूर के दादा जान, ये लोग किस दीन पर थे? वो दीन इब्राहीमी पर थे, मिल्लत इब्राहीमी पर थे। रसूलुल्लाह के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मिल्लत इब्राहीमी के मुसलमान थे। रसूलुल्लाह की अम्मा जान हज़रत आमना बिनते वहब रज़ियल्लाहु अन्हा मिल्लत इब्राहीमी की मुसलमान थी। रसूलुल्लाह के वालिद मुकर्रम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु दीन इब्राहीमी और मिल्लत इब्राहीमी पे फौत हुए। उनसे कोई शिरक साबित नहीं है, किसी बुत का सजदा साबित नहीं है, किसी बुत की इबादत साबित नहीं है। वो मिल्लत इब्राहीमी पे थे। उस ज़माने मिल्लत इब्राहीमी सिर्फ तौहीद का नाम था, तो तौहीद के कायल थे। नमाज, रोज़े, हज, ज़कात का उस वक्त हुक्म ही नहीं था। और जो हज का मामला था तो उस ज़माने में वो खुद करते थे, वो करता धरता खुद थे, मुतवल्ली थे काबा के। तो बिल्कुल अच्छी बात है, इस पर तो कोई मसला नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आपने इस वीडियो को मुलाहिज़ा किया, इसमें एक भाई ने मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब से ये सवाल किया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ऐलान नबुव्वत से पहले क्या था, यानी इबादत किस तरह क्या करते थे। इन्होंने जो जवाब दिया वो आपने मुलाहिज़ा किया। इस बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं उलमा कराम की, कोई तहक़ीक़ शुदा बात नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्लत इब्राहीमी के मुताबिक इबादत क्या करते थे, बहरहाल हो सकता है। उसके बाद इन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के मुताल्लिक़ ये बात कही कि वो दीन इब्राहीमी पर थे और वो मुवाहिद थे, यानी तौहीद परस्त थे, उनसे शिरक साबित नहीं है, गोया कि वो हिदायत याफ्ता थे। तो इनकी ये बात सही नहीं है, क्योंकि अहादीस में ये बात बिल्कुल सराहतन आई है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब की वफ़ात के वक्त उनके पास पहुँचे और कहा कि ऐ मेरे चचा, आप कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए, ताकि हम गवाही दे सकें इस बात की क़यामत के दिन। तो उस वक्त वहाँ अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया ये दोनों मौजूद थे। तो इन लोगों ने हज़रत अबू तालिब से कहा कि क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिरना चाहते हो? तुम फिर जाओगे उसके दीन से, उसके मज़हब से, उसके धर्म से। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपने चचा से कहते रहे कि आप कलमा पढ़ लीजिए, लेकिन बार बार ये जो मुशरिकीन वहाँ दोनों बैठे हुए थे, अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया, ये बार बार उसी अल्फाज को दोहराते रहे कि तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे। यहाँ तक कि अबू तालिब ने ये बात कही कि हम जो है अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हैं। उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक हमको रोक ना दिया जाए, यानी मना ना कर दिया जाए। उनकी आयत नाज़िल हुई, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बअद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, कि किसी मोमिन के लिए और नबी के लिए भी ये बात जायज़ नहीं है कि किसी के बारे में ये मालूम हो जाए कि वो मुशरिक है, वो शिरक पर मरा है, तो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। तो अब इस आयत से ये बात साबित हो गई कि अबू तालिब की वफ़ात शिरक पर हुई है। इसी तरह इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, ये जो आयत है सूरह क़सस की, तो इसकी शान नुज़ूल में भी इसी वाक़े को ज़िक्र किया गया है। आप इब्न कसीर वग़ैरह देख सकते हैं, उसमें इस आयत के तहत इसी वाक़े का तज़किरा किया गया है। ए नबी, आप जिसको चाहें हिदायत नहीं दे सकते, हिदायत अल्लाह जिसको चाहता है देता है। इस आयत के तहत भी इसी वाक़े को ज़िक्र किया गया है। इन दलाइल की बुनियाद पर यह बात साबित हो गई कि अबू तालिब की वफ़ात शिरक पर हुई है और
अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर थे, जैसा कि उन्होंने ख़ुद अपनी ज़ुबान से इसका इकरार किया। तो इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई कि अब्दुल मुत्तलिब वो भी जो है गुमराह थे, वो भी तौहीद परस्त नहीं थे, वो भी मुशरिक थे। अब जहाँ तक बात है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की, तो उसके बारे में कोई वाज़ेह बात नहीं मिलती है, लिहाजा इस बारे में सुकूत ही इख्तियार करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।